हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में आज रेड कैंडल बनी है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, और पिछले डे की जो ओपनिंग थी उसके भी नीचे क्लोजिंग मिली हमको। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें अभी, तो आज मार्केट में, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे कोई सेलर है, ऑपरेटर आया है, मे बी यहाँ पे ऑपरेटर था, उसने यहाँ पे सेलिंग किया था, मार्केट को नीचे ही रखा था। और आज मार्केट यूएस मार्केट की वजह से गैप अप खुली थी, बट वो अपना फिर से पैसा लगाया और उसने मार्केट को गिरा दिया यहाँ पे। और देखेंगे तो मार्केट को उसने यहाँ पे, आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम भी आए हैं एक बार यहाँ पे, यहाँ पे। तो कोई है जो पोजीशन बना रहा है आपका, तो हो सकता है जैसे मार्केट ऊपर आई उसी तरह मार्केट नीचे भी जा सकती है, या एटलीस्ट ये जो गैप है मार्केट में, अगर आप वन डे पे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो गैप है उसको मार्केट हो सकता है फिल करने के लिए जा सकती है। ये जो आपका गैप है ये, और कल एक्सपायरी भी है, तो मे बी इसको फिल कर सकती है, तो वो तो कल पता चलेगा। बट पोजीशन किसी ने बनाई है वो हम देखते हैं। अगर मार्केट में भी हुआ है आपका, कल यहाँ पे किसी ने पैसे लगाए थे, उसने आज फिर पैसे लगाए और मार्केट को उसने नीचे गिरा दिया। और मार्केट में देखिए यहाँ पे उसने पोजीशन बनाई है, फिर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए आपका 6 मिलियन वॉल्यूम आया था और आपका 4 मिलियन, फिर यहाँ पे 4.72, और मार्केट को यहाँ पे उसने पोजीशन बना, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाने दिया है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर गई और सस्टेन की, और स्पेसिफिकली अगर 500 के ऊपर, तो फिर मार्केट आपका मे बी 800 तक आ सकती है, और 800 के ऊपर गई तो फिर यहाँ पे तक भी आ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ये जो लो बना है 200 का, इसको ब्रेक की, तो यहाँ से फिर 55,000, फिर 54,800, और फिर 54,800 अगर ब्रेक की, तो आपका मार्केट नीचे भी जा सकती है। आपका ये जो गैप पेंड है मार्केट में, ये यहाँ से यहाँ जो ये गैप है, इस गैप को फिल करने जा सकती है मार्केट। और अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपका हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। और फिर अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो पता ही है यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होता है करीब करीब 1000 पॉइंट है, तो वही 1000 पॉइंट में ये फिल हो जाएगा गैप। मे भी हो सकता है कल हो जाए। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं, तो निफ्टी तो बुलिश है, क्योंकि आईटी इंडेक्स आज 4% ऊपर था, इस वजह से ये भी गैप अप ओपन हुआ। सुबह सेलिंग आई थी, फिर इसमें बाइंग आ गई है। और अगर वन डे पे आप देखेंगे तो काफ़ी बुलिश है निफ्टी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अभी भी निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, निफ्टी अपना अच्छा क्लोजिंग दिया है। इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं हैपन हुई है, उसमें बैंक निफ्टी में किसी ने बाइंग किया है। वो कल पता चलेगा कि वो ऊपर ले आना चाहता है या नीचे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हो सकता है नीचे ले आए वो गैप फिल के लिए, या और अगर नीचे ले आएगा तो पता चलेगा, बट पहले गैप फिल ही देखेंगे। और कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। इसमें अभी आपका देखते हैं, कल ये जो आज का जो डे हाई है इसको क्रॉस करे 350, तो मे बी आपका 450 और 500 तक भी मार्केट जा सकती है। और अगर फिर ये जो लो है आपका 250 को ब्रेक करेगी, तो फिर इसको टेस्ट करने जा सकती है मार्केट। और अगर आपका जो है कि इसमें यही है कि जो भी इधर सेलर आए थे सबको मार्केट निकाल दिए, बायर होंगे। और अभी जो यूएस मार्केट है उसके हिसाब से तो लग रहा है गैप अप ही मार्केट खुलेगी, क्योंकि यूएस मार्केट आपका 2% के आसपास ऊपर है। आईटी कल भी बुलिश हो सकता है, क्योंकि नैस्डैक अच्छा कर रहा है। तो अगर हम गैप अप खुले तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी अगर हम FIs का डाटा देख लें, तो आपके FIs जो है वो फ्यूचर में उन्होंने 7,500 पोजीशन लॉन्ग की है। और अगर ऑप्शन में देखें तो आपका उन्होंने ऑप्शन में क्या किया, ऑप्शन में उन्होंने पुट शॉर्ट किया है और कॉल भी शॉर्ट किया है, बट पुट ज़्यादा शॉर्ट किया है। तो वो सोच रहे हैं कि एक लेवल से ऊपर ही मार्केट रहेगी, और फ्यूचर में लॉन्ग है। और उसके अभी अगर प्रोज का डाटा देखें तो प्रोज आपका 5,000 क्वान्टिटी फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, और आपका 26,000 कॉल बाइंग किए हैं, और 3,000 के आसपास आपका कॉल शॉर्ट किए हैं, और 26,000 पुट बाइंग किए हैं। तो ये सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी।
बट हो सकता है इन्होंने ये जो पुट बाइंग की है ये पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई हो, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। और इन्होंने जो पोजीशन बनाई है ये आपका एफ ने बनाई हो, वो निफ्टी में बनाई हो। और जो क्लाइंट हैं वो उन्होंने कॉल और पुट दोनों बाइंग किया है, बट पुट ज़्यादा बाइंग किया है। और इन्होंने अपनी इधर भी पोजीशन कम कर दी है फ्यूचर में, जो लॉन्ग थी उसमें से आज थोड़ी सी और क्वांटिटी कम की है। तो अगर ये बियरिश है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। और कल मंथली एक्सपायरी है तो ध्यान दें और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करें, सेम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करें। और अगर एडीआर अभी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक तो 4% डाउन है, हमारे यहाँ 2% था, तो मे भी 2% और डाउन हो सकता है। और आईसीआई बैंक तो हमारे यहाँ ग्रीन था, यहाँ तो 2.5% डाउन है। आईटी इंडेक्स तो ठीक है, ये सब डाउन है। तो देखिए अभी कल कहाँ ओपनिंग होती है और एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।